तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान केमिस्ट्री का पे, जहां पे आज हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे जैसा कि इसके पहले जो लेक्चर आपने देखा होगा विद्युत धारा वाले चैप्टर का, उसमें हमने 2-3 टॉपिक के बारे में बात की थी। आज उन्हीं टॉपिकों के बाद अगले टॉपिक की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो या कोई टॉपिक में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, उस वीडियो में जरूर आप कमेंट में बताएगा, तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं जरूर सुधार करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक हमारे कौन कौन से, पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट में मैंने आपको बताया था विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए थे 1-2 तो। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश समझा था, विद्युत धारा समझा था। विद्युत आवेश को हमने समझा था कि जहां पे एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन हल्का आपको तुरंत शॉर्ट में करा दे रहा हूं। इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q = यानी इसको हम लोगों ने पढ़ा था I = Q/T। यहाँ पे जो E आ रहा था बार बार, E की वैल्यू हमारी फिक्स थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, इसकी जो यूनिट होती थी, जो मात्रक होता था कूलम होता था, इसका जो होता था एम्पियर होता था। ठीक है, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा विद्युत विभव का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो हेडिंग बनाना, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव में लिखिएगा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इधर देखना, एक हमने बिंदु बना लिया, मेरी बात ध्यान सुनना, एक हमने बिंदु बना लिया और इस बिंदु पर सब लोग एकदम ध्यान समझना, एक बिंदु बनाने पर हमने क्या किया कि एक बिंदु पर अनंत से, अनंत का मतलब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया अनंत से, इस बिंदु के चारों ओर क्या बन रहा है, ये प्रकार का विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। तो अनंत से जब इस क्षेत्र में किसी एक फिक्स बिंदु पर, मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पर जब कोई आवेश को लाया जाता है, क्या लाया जाता है? आवेश को। तो आवेश को जब आप लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा अनंत से जब आप किसी एक बिंदु पर आप आवेश को ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप क्या करेंगे? कार्य करेंगे। वही कार्य हमारा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन इसे V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका फार्मूला लिख लेना, V = W/Q। W का मतलब होता है कार्य, वर्क, और Q आप लोग पढ़ के आ गए हो, क्या होता है? आवेश, चार्ज। ये फार्मूला नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखना, यदि किसी परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में 40 जूल का कार्य किया जाता है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? सवाल लगाओ जल्दी से। देखो इधर V निकालना है, ये बताओ कार्य कितना किया गया? 40 जूल आप सवाल में देख सकते हो, और Q आवेश है ना, लेकिन आवेश का मान तो हमें दिया नहीं, हमें क्या दिया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है? 5। हमें पता है कि Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? N, और N का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 × -19। होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, अगर यहाँ का दशमलव हटाते तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे? 0। V = ऊपर 400 है, नीचे 16 पंचे, ये 10 की घाते -19 को जब आप ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा? 10 की घाते +19 हो जाएगी। जो माइनस था माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 80 × 80, 80 पंचे 400, कितना होगा? 400। V = 5 × 10 की घाते 19। और ये बताओ इसका विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। एक सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में वोल्ट को भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज को। हाँ लिख सकते हो, नोट करो इसको जल्दी। सवाल और लिखना, यदि किसी परिपथ में 10 इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में 160 जूल का कार्य किया जाता है, 10 इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में 160 जूल का कार्य किया जाता है, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? सवाल जरूर नोट करिए। V = W/Q। ये बताओ कार्य कितना किया जा रहा है? 160 का,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से क्यू की जगह में क्या लिखोगे यानी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी गई है 10 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस, यहां देख रहे हैं सभी लोग, ऊपर 160 है, नीचे बताओ ये दशमलव हटाया, ऊपर एक जीरो और बढ़ाया, 16 दाम 160, और ये बताओ 10 की घाते माइनस 19 को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा प्लस में, 160 दाम क्या हो जाएगा 1600, ये 10 की घाते 1 है, ये 10 की घाते 19 है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जोड़, 10 की घाते 20 वोल्ट आंसर। हाँ नोट करो, ये 10 की घाते 1 है, तुम्हें पता है कि जब बेस सेम होता है तो घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, दोनों में 10 10 है तो 9 से क्या हो जाएगा 20 वोल्ट आंसर। इसमें घात कहाँ लगा है? किसमें, कैसे लगा दिए 10? इसको काटो कि यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा। अब ये बताओ 10 गुणे 10 की घाते 19, यहाँ घात कितनी है 1, अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा घाते जुड़ जाएंगे। हेडिंग बनाओ विद्युत प्रतिरोध, बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या तो डायरेक्ट बोल सकते हो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। नोट करना है हेडिंग, विद्युत प्रतिरोध में लिखना किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, हिंदी से भी लिख लो, बाकी सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ओम का ओम, और ऐसे बना लेना ओम होता है। एक वाइवा चल रहा था तो उसमें लड़के को कुछ नहीं आ रहा था, और फिजिक्स का वाइवा चल रहा था, तो टीचर ने पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है ना, पावर POWER, जिसको हम लोग बोलते हैं शक्ति, क्या बोलते हैं, और शक्ति या सामर्थ्य, इसका एसआई मात्रक होता है वाट, क्या होता है वाट। तो जब टीचर ने बोला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, अब लड़के कुछ नहीं आता, तो लड़का क्या हुआ, जब टीचर जैसे बोला तो लड़का सुन नहीं पाया, तो लड़के ने दोबारा कहा व्हाट सर, नहीं बोलते क्या सर ना, तो उसने इंग्लिश में कहा व्हाट सर, तो टीचर लोग को लगा इसने बोला व्हाट, लेकिन उसने क्या बोला था व्हाट, क्या सर, मतलब उसने एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला, लेकिन टीचर को लगा कि इसने क्या बोला व्हाट, टीचर ने कहा वेरी गुड, टीचर ने क्या कहा वेरी गुड। उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर टीचर ने पूछा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोला रेजिस्टेंस। तो हम लोगों में क्या है कि बात बात में लोग ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओम, मतलब हरि ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हरि ओम, तो हरि शब्द उसका थोड़ा सा धीमे उसने बोला, ओम थोड़ा तेज से बोल दिया, जैसे कोई कठिन चीज देख लो तो लोग बोलते हैं ना हरि ओम, तो हरि थोड़ा सा धीरे से बोला, ओम तेज से बोल दिया, तो उसका सेट हो गया किसमें रेजिस्टेंस में, टीचर ने इसको फुल में फुल नंबर दे दिया, वो खुद आश्चर्यचकित थे कि यार कैसे मेरा साथ सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मात्रा क्या होता है ओम, ठीक है। चलो आर इज, हाँ इसका फार्मूला लिखना प्रतिरोध का, V का मतलब यहाँ पे क्या है विभव, और I का मतलब क्या है विद्युत धारा। नजर यहां नहीं ना तुम लोग की, फार्मूला नोट करो, क्वेश्चन लिखना यदि एक परिपथ का विभवांतर और विभव दोनों एक ही चीज है, ठीक है, प्रवाहित धारा का दोगुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखो इधर आपसे क्या बोला है, विभवांतर क्या है परिपथ के विद्युत धारा के दोगुना है, इधर देखना विभवांतर क्या है विद्युत धारा का दोगुना, माना धारा बराबर I, तो विभवांतर इसका दोगुना है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा 2I। अब निकालना क्या है R, R बराबर V की जगह में विभवांतर की जगह में कितना आया 2I, और धारा की जगह में I की जगह में कितना है खुद स्वयं I और I क्या हो गया बचा क्या 2, और इसका मात्रा क्या होता है कुछ भी मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, हाँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।